तक पहुंचाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 35 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया। स्पीकर की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन ने अरकान कौमी असम्बली की नशिस्तों को खाली करार दे दिया है। कौमी असम्बली में पीटीआई की वापसी का रास्ता रोकने की कोशिश। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 35 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया है और स्पीकर की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन ने अरकान कौमी असम्बली की नशिस्तों को खाली करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 25 नशिस्तों को खाली करार दे दिया। पीटीआई के 35 अरकान कौमी असम्बली हैं जिन्हें डी नोटिफाई किया गया। कौमी असम्बली में पीटीआई की वापसी का रास्ता रोकने की कोशिश और इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 35 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया है। स्पीकर की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन ने अरकान कौमी असम्बली की नशिस्तों को खाली करार दे दिया। अकील अहमद से इस बारे मजीद अपडेट्स ले लेते हैं। जी बताइएगा अकील, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो पीटीआई के जो 35 अरकान कौमी असम्बली हैं उनकी जो है वो इस्तीफे जो है मंजूर कर लिए गए हैं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि 17 जनवरी को स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से एक जो है वो इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को भिजवाया गया था, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये नशिस्तें जो है वो खाली करार दे दी गई हैं। इस पर जो है वो जनरल नशिस्तों पर 33 जो है वो इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, जबकि मखसूस नशिस्तों के 2 अरकान की सीटें भी जो है वो खाली कर दी गई हैं। जो जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए उनमें मुराद सईद, परवेज खट्टर, नूरुल हक कादरी, असद कैसर, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी शामिल हैं, जबकि आमिर डोगर, कासिम सूरी, जरताज गुल, अली जैदी, गुलाम सरवर खान इनकी नशिस्तों को भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो खाली करार दे दिया गया है। पीटीआई इसके अलावा शेख राशिद शफीक की जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उनको भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो खाली करार दे दिया गया है। तो इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा फैसला सामने आया है और स्पीकर की जानिब से जो इस्तीफे मंजूरी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को भिजवाया गया था वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब इन तमाम जो अरकान कौमी असम्बली हैं इनको इलेक्शन कमीशन की जानिब से डी नोटिफाई कर दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो जारी नोटिफिकेशन है जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि ये जो 35 नशिस्तें हैं जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी करेगा। तो अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बड़ा फैसला सामने उस वक्त आया है जब पीटीआई की जानिब से जो है कौमी असम्बली में जो वापस जाने का फैसला किया गया है, तो उस पर जो है वो अब स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन भिजवाया, ये रेफरेंस भिजवाया गया और 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने की जो है वो सिफारिश की गई, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन तमाम अरकान को डी नोटिफाई कर दिया गया है और इनकी नशिस्तें जो है वो खाली करार दी गई हैं। जी ठीक है। अच्छा अकील बताइएगा, अब जिस तरह आप बता रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाएगा तो कब तक जारी किए जाने का इम्कान है? और साथ साथ ये भी बताइएगा कि इस खबर के बाद ये जो 35 अरकान कौमी असम्बली है जिन्हें डी नोटिफाई किया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया है? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त तक तो तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, क्योंकि अभी अब से कुछ देर कबल ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये चीज़ सामने आई। इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से भी कोई चीज़ सामने नहीं आई थी और इस्तीफों की जो मंजूरी का स्पीकर की जानिब से रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया गया था, इस पर स्पीकर कौमी असम्बली या कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से कुछ भी जारी नहीं किया गया था। लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो अब इलेक्शन कमीशन 60 रोज के अंदर ये जो 35 जनरल नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी करेगा और इन जो तमाम नशिस्तें यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात कराए जाएंगे। दो जो से खाली करार दी है और पीटीआई हम देख रहे थे कि ये उनके पास ये ऑप्शन था और वो इस पर कुछ देर कबल पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें कहा गया कि वो पीटीआई कौमी असम्बली में वापस आ रही है और ये भी मुतालबा किया गया कि अपोजिशन लीडर पीटीआई का हो, जबकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप भी पीटीआई के पास होनी चाहिए। तो अब इस हवाले से जो 35 उनकी नशिस्तें हैं वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से खाली करार दे दी गई हैं, जिसके बाद अब जो नई पार्टी पोजीशन है वो बनेगी। उसके बाद देखा जाएगा कि पीटीआई के अब इस वक्त कितने जो है वो अरकान कौमी असम्बली हैं। इसके अलावा जो पीटीआई की जानिब से जो तकरीबन 10 नशिस्तें जीती गई थी तकरीबन 1 से 1.5 माह कबल जो कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, उसमें से
से 7 नशिस्तों पर इमरान खान कामयाब करार पाए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन 7 नशिस्तों पर भी जो है वो उनके नोटिफिकेशन जारी नहीं किए गए थे, क्योंकि इमरान खान की जानिब से जो इंतखाबी खर्चात की तफसीलात हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराई गई थी। तो इस वक्त जो है वो तकरीबन